हम प्रतापगढ़ की सत्ता के केंद्र बिंदु अंबा माता में हैं और यहाँ पर जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं नंदलाल मीणा, उनके सुपुत्र हेमंत मीणा इस बार चुनाव जीते हैं और यहाँ पर इनके चुनाव जीतने के बाद में यहाँ पर भाजपा के पदाधिकारी पहुँच रहे हैं, कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं और यहाँ पर इनका स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर जिले भर से लोग पहुँच रहे हैं और जो इनका स्वागत किया जा रहा है उसके चलते यहाँ पर रेलम पेल लगी हुई है और यहाँ पर कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक है। यहाँ पर जो भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी आए हैं वो बता रहे हैं कि लगातार जिस तरह से 5 सालों से यहाँ पर विकास की गति रुकी हुई थी उसको अब बल मिलने वाला है और प्रतापगढ़ विधानसभा में विकास के नए आयाम को छूने वाले हैं। तो इसको लेकर यहाँ पर बहुत सारे कार्यकर्ता जुटे हैं और यहाँ पर जो माल्यार्पण कर विधायक हेमंत मीणा है उनका स्वागत किया जा रहा है, वहीं गुलदस्तों द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है और साफा पहनाकर और उनका अभिनंदन किया जा रहा है। यहाँ पर जो प्रतापगढ़ के विधायक हैं हेमंत मीणा वो लगातार यहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं और उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। मनोज राठौड़, कांठल की आवाज़, प्रतापगढ़। यहाँ पर हमारे साथ में भाजपा के कुछ कार्यकर्ता जुटे हैं, पदाधिकारी जुटे हैं। जानना चाहेंगे किस तरह का उत्साह है और यहाँ पर जो विधायक का स्वागत किया जा रहा है उसको किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं। हम कार्यकर्ताओं का उत्साह बात कर जानना चाहेंगे। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संजय बेसला, युवा मोर्चा पूर्व जिला महामंत्री। ये आज हमारे लगातार जो हेमंत जी मीणा 5 साल से काम करते, लोगों के बीच में कभी हार जीत कभी नहीं देखी और लोगों के बीच में रहे और उन्हें मेहनत की और सभी को मिलकर कार्यकर्ता के रूप में काम किया, ना कि चुनाव हारने के बाद घर बैठ गए। लगातार लोगों के बीच में रहे, लोगों की सेवा की और आज रिजल्ट रहा कि हम 27,000 वोटों से चुनाव जीते और लोगों को भैया का भी एक ही मंशा है, हम लगातार लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों का काम करेंगे और सबको साथ में लेकर चलेंगे। ये सभी कार्यकर्ताओं की जीत है और सबको साथ में लेकर काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जिस तरह से यहाँ पर प्रतापगढ़ के विधायक जीते हैं तो कार्यकर्ताओं की क्या आशा है, किस तरह से कार्यकर्ता सोचता है, कार्यकर्ताओं के काम किस तरह से होंगे, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? 5 साल से यहाँ पर जो रामलाल का शासन था बिल्कुल ऐसा था कि भ्रष्टाचार से चरम सीमा पे था और काम कुछ भी नहीं किया। जनता बिल्कुल त्राही मामले मची हुई थी और हेमंत जी पर विश्वास करके लोगों ने बहुत अच्छे मतों से जिताया है और हेमंत जी आगे भी लोगों के साथ अच्छा कार्य करेंगे और काम करेंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, आप कहाँ से हैं सर? मैं महुरी खड़ा बड़ी महुरी खेड़ा में वहाँ किस तरह की स्थिति है, वहाँ कोई विकास की क्या संभावना है, वहाँ अभी क्या स्थिति है? पहले तो विकास अभी हुआ नहीं है, अभी होगा विकास। ये तो क्या वहाँ सड़कों की क्या स्थिति है? सड़कों की तो उबड़ खाबड़ हो रही है अभी तो। अब आपको कंकर उड़ रहे हैं। तो अब आपको क्या लग रहा है कि जो कंकड़ उड़ रहे थे वो अब उन पे मतलब डामरीकरण किया जाएगा? डामरीकरण किया जाएगा सच्चे रूप से। तो आपकी उम्मीद है कि इस बार जो ये महुरी खेड़ा गांव है यहाँ की सड़क को सुधार दिया जाएगा और लोगों को उनके जो जिस सोच के साथ में उन्होंने यहाँ पर हेमंत जी को समर्थन दिया है वो सोच सफल होगी। और भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं और कोई बोलना चाहिए। क्या नाम है आपका? सम्राट गाहिरी, किसान मोर्चा जिला महामंत्री। और सबसे पहले मैं आपको बात पूछना चाहूँगा, आप किसान मोर्चा से हैं तो किसानों के लिए क्या सोचते हैं, किस तरह से किसानों की आस है, क्या कुछ चाहते हैं किसान सरकार से? जैसा कि 2018 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक घोषणा की थी कि 10 दिन में किसानों के कर्जे माफ हो जाएंगे और बेरोजगार युवकों को रोजगार भत्ता मिलेगा, लेकिन इन 5 सालों में किसी का न तो किसानों का भला हुआ है ना युवाओं को भला हुआ है और भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर है। इसको देखते हुए यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक मतों से विजय बनाए और इसलिए हम यहाँ हेमंत जी को बधाई देने के लिए आए हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी जनता की भलाई के लिए आप अच्छा काम करेंगे और हम सब मिलकर के पार्टी के पदाधिकारी और हम सब मिलकर के जनता के लिए काम करेंगे और इन 5 सालों में जो ये परंपरा है उस परंपरा को बदलने का प्रयास करेंगे। तो आपको क्या लगता है इस बार किसानों का किस तरह से भला होगा, जैसे कि दिन में लाइट और इस तरह की जो किसानों की मांग रहती है उन पर क्या कुछ आप विधायक से आशा करते हैं? विधायक जी, ये जो रामलाल जी ने जो कहा है वो 33 kV GSH जो मुखमपुरा में जो लगा है ये माननीय नंदलाल जी मीणा की देन है। उसी की वजह से दिन में आप लाइट दे पा रहे हैं और ये जो परंपरा है अब तो दिन में ही लाइट मिलेगी, किसानों को किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं दे कोई भी और झांसे में नहीं आए और अब जो लाइट है वो दिन में ही आएगी। तो ये यहाँ पर किसान जो युवा मोर्चा है उसके लोग हमारे साथ जुड़े थे और इनका कहना है कि इस बार यहाँ पर जो पूर्व में चलता आया है कि भाई दिन में लाइट वो भी किसानों को सुचारू रहेगी। बहुत कुछ आशाएं नए विधायक से हैं, लोग पहुँच रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनको माला पहना रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि प्रतापगढ़ का विकास हो और प्रतापगढ़ में जो समस्याएं हैं उनका समाधान है। हमारे साथ में और भी कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या कुछ इसके लिए नागू जी भाई साहब जो है इनकी डिमांड है, ये बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? नागूलाल सैन, ग्रामीण मंडल महामंत्री। ये एक ऐतिहासिक जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है और जो कार्यकर्ता जमीन लेवल पर काम करने वाले हैं उनकी जीत है और आदरणीय नंदलाल जी मीणा ने जो विकास किया था उसकी जीत है। पहले लोग मुगालते में आ गए थे कि हम 2 लाख रुपए माफ़ करेंगे, युवाओं को 3500 रुपये
बेरोजगार भत्ता देंगे और 8वीं 10वीं पास को नौकरी लगाएंगे, उसके झांसे में जनता आ गई थी। और जो नंदलाल जी ने विकास किया है, उसी आशा के साथ आज वापस हेमंत जी मीणा हमारी आस है प्रतापगढ़ की। और जिस प्रकार से 35 साल में जो विकास हुआ था, वो गति अनवरत रूप से चलती रहेगी। और जो भ्रष्टाचार प्रतापगढ़ में चल रहा था, किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे अस्पताल है, आंगनवाड़ी है, उन सब में विधायक ने जो बंदियां ली थी, उन सब का अंत हुआ है। और हम ये आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं और पूर्ण विश्वास है कि हमारे विधायक आदरणीय हेमंत जी पूर्ण रूप से इस पर खरा उतर करके कार्यकर्ताओं का जो है संबल बढ़ाएंगे भी और इस क्षेत्र का पूर्ण रूप से विकास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो यहाँ पर इन पदाधिकारियों और कार्यकर्ता का कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर प्रतापगढ़ विधानसभा में भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर लगाम लगेगी। और जिस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बंदियों का सिस्टम चला था, उसको बंद किया जाएगा। और काफ़ी कुछ आशाएं यहाँ पर प्रतापगढ़ विधायक से लोगों को है। तो इन आशाओं पर हेमंत जी खरा उतरे हैं, हम भी यही आशा करते हैं। और कांठल की आवाज़ डिजिटल पर हम लगातार आपको चुनाव से संबंधित और चुनाव के परिणाम के बाद में जो हालात बने हैं, जिस तरह से स्वागत अभिनंदन हो रहा है, जिस तरह से लोग आशा कर रहे हैं, उसके बारे में बताते रहेंगे क्या कुछ लोगों की आशा है और किस तरह से यहाँ पर प्रतापगढ़ विधानसभा में काम हो रहा है। धन्यवाद। मनोज राठौड़, कांठल की आवाज़, प्रतापगढ़। हमारे विधायक भैया हेमंत जी को बहुत बहुत बधाई। भाजपा को जीतने की बहुत बहुत बधाई। हेमंत जी मीणा को अधिक वोटों से जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। 33 साल से नंदलाल जी मीणा ने जनजाति विकास राज्य मंत्री रहे और जनता की सेवा की, आदिवासी जनता की सेवा की। और हमारी डिमांड है कि हेमंत मीणा को 5 साल से जब ये विकास रुका था कांग्रेस सरकार में, जो भ्रष्टाचार हुआ, और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और जनता की सेवा, आदिवासी जनता की सेवा और उसको आगे बढ़ाने के लिए हेमंत मीणा को मंत्री बनाया जाए। ये हमारे प्रतापगढ़ जनता की डिमांड है। धन्यवाद। हम ये मांग करते हैं कि पहले नंदलाल जी जब मंत्री थे तो उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया, तो हमारी ये इच्छा है कि हेमंत जी को भी मंत्री पद मिले तो प्रतापगढ़ का जो विकास रुका वो और तेज गति से चले।